वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में गिरे हैं 2 मकान। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने 7 लोगों को मलबे से निकाला है। सीएम योगी ने वाराणसी हादसे पर लिया संज्ञान। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि वाराणसी से खबर है, जहां पर जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में गिरे 2 मकान। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और एनडीआरएफ ने 7 लोगों को मलबे से निकाला है। सीएम योगी ने वाराणसी हादसे पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वाराणसी से ये खबर, जहां पर जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा, और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में हादसा हो गया है, एक की मौत हो गई है। जर्जर मकान गिरने से हादसा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के, और हर अपडेट पर सीएम की नजर भी है। बताया जा रहा है कि मकान पुराना था, जर्जर था, और इसी वजह से मकान की जो इमारत है वो गिर गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। तो राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ ने 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है और एक महिला की मौत हादसे में हो गई है। तो 2 मकान गिरे हैं येलो जोन में और एक महिला की मौत, 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। सीएम योगी ने वाराणसी हादसे पर संज्ञान लिया। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। दोनों ही मकान जर्जर थे और दोनों की इमारत गिर गई, जिसकी वजह से एक महिला की मौत भी हो गई है। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे। एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है। उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौराहा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विस है, पीएसी है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। इसमें कबीर चौराहा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत की इसमें खबर आई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ दबे हुए हैं। तो सुशांत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुशांत, मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जो राहत बचाव कार्य है कहां तक पहुंचा है? देखिए, वाराणसी में आपको दिखा दे, ये वही मकान है जो हादसे का शिकार हुआ है। 2 मकान धराशायी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। 2 मकान थे जिसमें एक मकान में कोई भी नहीं रहता था, एक मकान में लोग रहते थे, जो इस मकान के साथ ही जमींदोज हो गए। हालांकि इस पूरी घटना में एक महिला की मौत हुई है, बाकी जो है वो 8 लोग घायल हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मकान का जो मलबा है वो किस तरीके से एक मंदिर के ऊपर ठहर गया आकर के। इस मंदिर ने काफी जानें बचाई हैं। अगर ये मंदिर न होता तो ऊपर से पूरी तरीके से मलबा नीचे गिरता और भी ज्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता था। तो भगवान काशी विश्वनाथ के पास ये 5 पांडवों वाली गली है, जहां पर आप तस्वीरों देख सकते हैं इस मंदिर ने किस तरीके से
पूरे मलबे को गिरने से बचा लिया, अपने शिखर के ऊपर ले लिया और यही कारण है कि आज यहां पर उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। पर सवाल ये उठता है कि हर बार बारिश में मकान गिरते हैं और मकान गिरने से लगातार लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं, अपने जान माल का नुकसान झेलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? इसका जब जवाब हमने कमिश्नर से जाना तो उन्होंने खुद कहा कि मरम्मत करवाने से किसी ने नहीं रोका है, मरम्मत हो सकती है, पर मरम्मत आखिर कब होगी जब वीडीए से परमिशन नहीं मिलेगी। अब आपको हम एक्सक्लूसिव एक तस्वीर दिखाते हैं कि एक तरफ जब वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है और इस रास्ते पर जहां हम चल रहे हैं, ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। देखिए मंदिर जाने का मार्ग लिखा हुआ है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इस मकान को देखिए, ये मकान भी बिल्कुल गिरने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी तरीके से ये मकान लटका हुआ है। खुद वाराणसी के सीएफओ कहते हैं कि ये मकान बेहद खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है, इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से जो छज्जा जो है वो लटका हुआ है, वहां पर देखिए दीवार किस तरीके से खोखले हो चुके हैं, कभी भी ये मकान गिर सकता है। और अगर ये मकान गिरता है तो यहां से आप देखिए श्रद्धालु जो है सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस तरह का रास्ता अगर हम आपको दिखाएं कि सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं और यहां पर लाइन खड़ी रहती है। और अगर ये मकान गिरता है इसके यहां के ऊपर से तो सीधे सीधे पूरा का मकान जो है वो श्रद्धालुओं के ऊपर गिर जाएगा। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वाराणसी का जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है वो भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखता है और वो भी इस बात को कहते हैं कि जल्दी मरम्मत होनी चाहिए, नहीं तो ये मकान भी कभी भी गिर सकता है। तो जहां एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया, 2 मकान जमींदोज हो गए, तो दूसरी तरफ ये ऐसे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं और वहां गिर सकते हैं जहां पर कि श्रद्धालु यहां से कतार लगाए हुए आगे जाते हैं। और ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है दीवार है जी, ठीक इसके पीछे जो है वो मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि लापरवाही की हद किस तरीके से है। खुद वाराणसी के कमिश्नर कहते हैं कि 54 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हैं। आखिर जर्जर हैं तो उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? आप तस्वीरों में देखिए कि सामने वो मकान जो धराशायी हो गया है। ये तो भगवान की असीम कृपा है कि उस मंदिर ने अपने ऊपर पूरा मलबा ले लिया, मलबे को नीचे गिरने नहीं दिया। अगर ये पूरी तरह से मलबा गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा रहती है जब यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ जहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक महिला ने अपनी जान गंवाई है, कई घायल हैं, एक महिला सिपाही घायल हुई है जिसका भी इलाज बीएचयू के ट्रामा सेंटर में चल रहा है, जिसके जबड़े में खासा चोट आई है, चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि लापरवाही बरतने पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी 50 से अधिक ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है और तुरंत मरम्मत करने की बात आज की जा रही है। जब ये हादसा हुआ है, इससे पहले की जानी चाहिए थी, तब शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए येलो जोन में एक भ्रांतियां हैं कि मकान जब येलो जोन में होते हैं तो येलो जोन में मरम्मत करवाने से पहले परमिशन लेनी होती है। हालांकि आज वाराणसी के कमिश्नर ने यह साफ किया कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका मकान क्षतिग्रस्त है तो आप तुरंत मकान को बनवा सकते हैं। हालांकि नया नक्शा पास नहीं हो सकता, पर यह बात अगर पहले क्लियर की जाती तो इतना बड़ा। इस मामले में मकान का ओनर भी क्या मकान में ही रहता था? क्या वो भी हादसे का शिकार हुआ है या कहीं और रहता था? तो बात हो पाई है, क्योंकि देखिए कई लोग इसमें घायल हो गए हैं, एक महिला की जान चली गई है। मामला छोटा मोटा नहीं है। अगर यहाँ पर मकान जर्जर है तो जाहिर है कि मरम्मत करानी चाहिए। किस बात का इंतजार आखिर? देखिए एक मकान खाली था जैसे कि वाराणसी के कमिश्नर ने हमें बताया, और एक मकान में जो है किराएदार रहते थे, ओनर यहाँ पर नहीं रहता था और किराएदार रहते थे। और यही पास में ही चूंकि ये गेट नंबर 4A है, आपको मैंने दिखाया कि यहीं से लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए एक महिला कांस्टेबल की भी ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। और यहाँ पर जब मकान गिरा है तो महिला कांस्टेबल भी उसकी जद में आ गई है। जो मकान मालिक है और यहाँ पर जो वासिंदे हैं उनका ये कहना है कि लगातार हम एप्लीकेशन देते हैं मकान को बनवाने के लिए, क्योंकि येलो जोन है, बिना परमिशन के हम मकान को बनवा नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। पर वाराणसी कमिश्नर ने आज साफ किया है कि किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका मकान क्षतिग्रस्त है तो आप बनवा सकते हैं। पर बार बार ये कहा जा रहा था कि मंदिर से ये मकान दूर है, पर मंदिर से बिल्कुल दूर नहीं है। मंदिर की दीवार है और मंदिर के दीवार के
ठीक सामने ये देखिए मंदिर की दीवार है, ये पूरा मंदिर परिसर है और ठीक सामने ये मकान गिरता है और ये पांचों पांडवा की गली है जिसपे ये मकान गिरा है। और आप तस्वीरों में देखिए अभी भी जो मलबा हटाने का काम है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जब तक मलबा नहीं हटेगा तब तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया पर पूरी तरीके से गली को क्लियर नहीं किया जा सकता। और सावन का महीना है, काफी भीड़ होती है इस समय, ऐसे में इस समय इस गली को चालू नहीं किया जा सकता। खुद वाराणसी कमिश्नर ने कहा है कि ये जो रास्ता है मंदिर जाने के लिए अब इसे चालू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बंद रहेगा जब तक पूरी तरीके से मलबे को हटा नहीं जाता और पूरी तरह से यहाँ पर मलबे को साफ नहीं किया जाता। दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे, इससे असर क्या हुआ है। देखिए सावन का महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और इस समय भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य गेट है उसे बैरिकेड कर दिया गया है। वहां पर अभी भी किसी को आने का परमिशन नहीं है, यानी कि श्रद्धालु को विश्वनाथ गली वाले गेट नंबर 1 से जाना पड़ेगा और यहाँ पर पूरी तरीके से इसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यहाँ पर अब कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अब आगे किस तरीके से जाएंगे। हमारे साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर अभी कौन कौन से गेट खुले हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए? सारे गेट खुले हुए हैं। गेट नंबर 4 से इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। गेट नंबर 4 की भीड़ को 4A और 4B पर डाइवर्ट किया गया था क्राउड को, अब उसको एक जगह पर सेंट्रलाइज फिर से किया गया है। 4 नंबर से हम चलाएंगे। सर ये बात लगातार सामने आ रही है कि जो मकान गिरा है क्या है वो येलो जोन में था? किसमें? येलो जोन में था वो मकान? नहीं, हमारे मंदिर प्राधिकरण की बात अगर आप करें तो ठीक है, मंदिर शशांक। प्राधिकरण की कोई ऐसी अधिकारिता अथवा इसका कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत वो यहाँ रेगुलेशन करता हो। तो रेगुलेशन करने वाली जो अथॉरिटीज है उनसे आप बात कर सकते हैं। तो वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो